शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहंताणं नमो आयर्याणं नमो लोये सब साहुणां सब पावपणसणो परमं होई मंगलं नमो सिद्धाणां नमो उवजायाणां येषो पंचनमुक्कारो मंगलञ्च सवेशे नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सब साहुणां सब पावपणासणो परमं होई मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। ओम ऐं नमो ह्रीं नमो नारायणाय। अरिहंत 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 अरिहंत। गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम ऐं नमः 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 ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं नमो नारायणाय। 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 ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः। ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः। कल के सत्संग में हमने कौन से दृष्टांत लिए थे? सबसे पहला बोलो बोलो, होमवर्क बराबर करके आओ। हाँ, घर से निकलो तब से याद कर लो। हाँ कल को सबसे पहले राजा का दृष्टांत। हाँ, राजा और सामने सामने कौन था? उसके साथ कौन था? लक्कड़हारा। चंदन का बगीचा। हाँ, जैसा हम सोचते हैं, जैसे भाव करते हैं, उसका असर होता है सामने वाले व्यक्ति पर। जरूरी है कि मुंह से बोले उसका ही असर हो, कि मन से भी अच्छा या बुरा जैसा सोचते हैं वैसा असर होता है। वो हमने कल राजा और लक्कड़हारे के दृष्टांत से देखा, और फिर उसी के अनुसंधान में आगे
कौन सा दृष्टांत सुना? नौकार मंत्र वाला किरण भाई का। हाँ, दो सगे भाई, कितने सालों से मनमुटाव चल रहा था, लेकिन किरण भाई ने कैसा सुंदर उपाय दिखलाया कि हर रोज भगवान की तस्वीर के अगल बगल में अपने छोटे भाई भाभी की तस्वीर रख करके हम जो जाप करते हैं उसका फल हमारे छोटे भाई भाभी को मिलो, ऐसा संकल्प करके वो करने लगे। तो धीरे 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 उसका असर सामने वाले अपने ऊपर भी पड़ा, अपने को सद्बुद्धि आई। इससे स्वरूप में लगा कि भाई का गुनाह नहीं है, फिर लगा भाभी का भी अपराध नहीं है, अपराध हमारा ही है, किसी जन्म में हमने इनको तकलीफ दी होगी। और उधर भी असर हुई भाई व छोटे भाई भाभी को, उनको सद्बुद्धि आई अपने आप, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी सामने से चल करके माफ़ी मांगने के लिए आए और कैसा अच्छा मिलन हो गया। बराबर है, वो हमने कल सुना। सुनने के बाद फिर एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, शुरू कर देनी है प्रार्थना अपने भाई के लिए। हाँ हाँ, वो जहाँ भी हो, बोले अभी प्रत्यक्ष नहीं है तो जहाँ भी हो उसकी क्षमा याचना करनी की, अभी करेंगे, भूल गए, अभी करेंगे, वो करनी है। केवल दृष्टांत सुन करके संतुष्ट नहीं होना है कि यार ये तो अगर हमको लागू हो रहा है तो फिर उसके जो उपाय बताया है वो उपाय हमको हर रोज करना होगा, तो ये सब सत्संग सुनना सार्थक होगा। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा के दरबार में कोई शिल्पी आया, कोई कलाकार आया, उसने अपने साथ 3 मूर्तियाँ, पुतलियाँ, समझो 3 पुतलियाँ छोटी छोटी, लेकिन तीनों के रूप, रंग, कद, आकार बिल्कुल सेम टू सेम, जरा भी फर्क नहीं। और फिर राजा को कहा कि इनकी कीमत, सही कीमत हमको आप में से कोई भी बता दो, आपके इतने विद्वान पंडित बैठे हैं, सच्ची सही कीमत बता दो। सब ने अनुमान करके अलग अलग कीमतें बताई, लेकिन वो कारीगर जो था, कलाकार, उसने संतोष व्यक्त नहीं किया। उस राजा के दरबार में सबसे बुद्धिमान था, समझो, कवि कालिदास। लास्ट में जैसे बीरबल की बुद्धि प्रसिद्ध है, कालिदास कवि हो गया बड़ा महाकवि, वो भी उसकी बुद्धि प्रसिद्ध है। राजा ने उसके सामने देखा, उसने कहा राजन मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उसका सही कीमत बता सकूँ। ठीक है, कलाकार ने कहा भले कोई बात नहीं, ले जाओ भले अपने घर ले गए, कुछ प्रयोग किया और वापिस आकर के दूसरे दिन सही कीमत बता दी। ये जो पुतली है उसकी कीमत खोटी कौड़ी की, अथवा समझो मामूली सी बताई, 5-10 रुपया बता दिया। बीच वाली पुतली उसकी तो उसकी 100 रुपया किलो कीमत बताई। तीसरी जो पुतली उसकी तो लाख रुपया कीमत बताई। रुपया तो सोना मोर, इस जमाने में सुवर्ण मुद्राएं होती थी। कलाकार ने भी एकदम आनंद व्यक्त किया, वाह बिल्कुल बरोबर है। सब आश्चर्य में पड़ गए कि तीनों बिल्कुल सही एक समान दिखती है, जेरॉक्स कॉपी या टाई में से बनाते हैं नहीं, सब ऐसा ही। तो ये कैसे अलग अलग डिफरेंस किया, इसकी खाली 5 रुपया, 5-10 रुपया, उसकी 100 रुपया, उसकी लाख रुपया बता रहा है, क्या बात है। पूछा गया, तब फिर कालिदास ने कहा मैंने घर जा कर के एक प्रयोग किया, एक धागा लिया बड़ा, आजकल पतंग चगाते थे ना, मजबूत धागा होता है ना, हाँ, उसके ऊपर मोमबत्ती का मीन लगा दिया, मोम लगा दिया, एकदम कड़क हो गया। फिर एक के बाद एक तीनों पुतलियों के कान में डाला वो धागा, यहाँ से डाला, वो जो पहली पुतली बैठी थी ना, यहाँ से निकला वो धागा, बीच वाली पुतली में जैसे डाला तो मुँह से बाहर निकला, और दूसरी पुतली उसको कान में डाला तो वो भीतर चला गया, पेट में धागा बाहर नहीं आया। तो इसके ऊपर से ये अलग अलग कीमतें की गई। अब आप बताओ इसमें क्या उसने किया, जैसे कीमत अलग अलग बताई होगी, तो कीमत बताई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। हाँ, ये कलाकार ऐसे होते थे,
कला के माध्यम से पब्लिक को बोध देते थे। राज दरबार में बहुत सारे पंडित दूसरे भी लोग कहीं आते थे, तो साधु संत को भी राजा निमंत्रण लेता था, उनका उपदेश भी कई बार होता था। तो कलाकार ने इस कला के माध्यम से क्या संदेश दिया कि जो साधु संतों का उपदेश इस कान से सुन करके उस कान से निकाल लेते हैं, तो याद भी नहीं रखते हैं, तो उसकी कीमत तो कुछ नहीं, 1 रुपया जैसी। ठीक है, सत्संग में 5-10 रुपया समझ लो, 10 रुपया समझ लो, बिल्कुल निश्चित। भले सत्संग में आते हैं नहीं, भले याद नहीं रहता है, फिर भी बैठते हैं, कुछ तो कीमत है, 10 रुपया कीमत समझ लो। लेकिन सुनने के बाद जो याद रखते हैं, अपने मुंह से दूसरे को सुनाते हैं कि आज सत्संग में या प्रवचन में हमने ये बातें सुनी, ये दृष्टांत सुने, ऐसा करके दूसरों को भी, अपने परिवार वालों को, पड़ोस वालों को सुनाते हैं। तो क्या होता है, उनको भी लाभ होता है, और अपन दूसरे को सुनाते हैं ना, तो अपना सुना हुआ पक्का हो जाता है, याद बराबर याद हो जाता है। दूसरे को जो सुनाते हैं तब तो वो पहली से ज़्यादा बढ़कर है, वो सोता यार अच्छा है, उसकी कीमत 100 सोनावर की बताए समझो। और जो सुनने के बाद अपने जीवन में उतारता है, अपने हृदय में उतारता है उस उपदेश को, उसके अनुसार आचरण करता है, वो उसकी कीमत जो अनमोल है, वो 1,00,000 सोनावर जैसी समझो। तो 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। दूसरे प्रकार से सोचे तो और भी 3 प्रकार श्रोता के पंडित जी ने हमको बताए थे। एक है सोता, तीसरा है छोटा, तीसरा है श्रोता। सोता, छोटा, सरोता। सोता, छोटा, सरोता और श्रोता, 4 प्रकार। सोता माने कई लोग ऐसे होते हैं, रात को गोलियाँ लेते नींद की तो भी नींद नहीं आती है, और प्रवचन या सत्संग में आते हैं थोड़ी देर में, वो सोता, सोने वाला। दूसरा प्रकार है छोटा। छोटा माने छोटी लकड़ी, जड़ जैसा, मतलब समझते नहीं है, ऊपर से जाता है सत्संग प्रवचन, तो वो छोटा। सोते नहीं है लेकिन सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, कुछ चिंतन नहीं करते हैं उसके ऊपर। तीसरा है सरोता। सरोता माने शूड़ी हो, सुपारी को जिसको काटते हैं जिससे, इस प्रकार के सरोता। वो प्रवचनकार अथवा उपदेशक जो हैं, उसकी माइनस पॉइंट ढूंढता है, ये बोले इसमें क्या गलती कहाँ हुई, बस वो ढूंढते हैं, और दूसरों को बोलते हैं देखो ये बराबर नहीं बोली, ये बात ठीक नहीं बोला। लेकिन कहने का भावार्थ समझने के लिए क्या अच्छा बोला वो या नहीं रखे, क्या कहाँ चूक हो गई वो याद रखेगा। वो सरोता, वो अपने को बुद्धिमान समझता है, अहंकार, और इसलिए जैसे मैं उनसे भी ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा अपना दिखाने के लिए वक्ता या प्रवचनकार की भी गलतियाँ दूसरों को बताता है। सरोता हुआ, ये तीनों निष्फल गए भाई। चौथा सच्चा श्रोता, जो सुन करके याद भी रखता है, उसके ऊपर घर जाकर के चिंतन मनन भी करता है, दूसरों को भी सुनाता है और अपने जीवन में भी अप्लाई करता है। सबसे श्रेष्ठ श्रोता। चलो उसके ऊपर एक और दृष्टांत याद आ रहा है, मैं सोच के आया था, दूसरा कुछ अभी चल रहा है, चलने दो। तो वो जो बुलाते हैं बोला जाता है, हमारा काम नहीं आता है, सोचना हुआ। तो क्या हुआ, रामचंद्र जी और वशिष्ठ और जनक राजा, आपको उनका दृष्टांत सुना है। तो अष्टावक्र का नाम सुना है आपने, अष्टावक्र मुनि हो गए, नाम सुना है? अष्टावक्र महागीता उसकी बहुत प्रसिद्ध है, भगवद गीता से भी ऊंची है वो अष्टावक्र महागीता। अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़े मेढ़े, उसके शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। क्यों? वो गर्भ में था तो अगले जन्म से इतना ज्ञान लेकर के गर्भ में आया था कि उसके पिता जो वेद का पाठ करते थे ना, उसमें कई उच्चार में अशुद्धि गलती थी, तो वो भीतर से सुनकर गलती निकालता हूँ। हाँ, तो पिता वो पंडित के विद्वान थे, उसको उसका अहंकार को जब चोट पहुंची, अभी से मेरी गलती निकालता है तो ये बाहर निकल के बड़ा हो गया, क्या करेगा? हाँ, तो उसको पिता ने श्राप दे दिया। बोलो क्या दिया? उसके कारण उसके 8 अंग टेढ़े मेढ़े हो गए।
ऐसी बात आती है। लेकिन वो आत्मज्ञानी थे, अपने आत्मा का अनुभव किया हुआ था, बड़े ज्ञानी थे। तो एक बार राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा का ज्ञान अनुभव होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। उनकी सभा देश विदेश से निमंत्रण भेजा था। बड़े दूर दूर से कितने बड़े आए थे पंडित ज्ञानी जो कहे जाते थे। सच्चे ज्ञानी कौन थे तो अभी पता चलेगा। और इसमें अष्टावक्र, इनको भी किसी प्रकार से आमंत्रण मिल गया था। कहीं से राजा ने सुना होगा कि ये उनको भी आमंत्रण भेजा था, निमंत्रण, वो भी आए। लेकिन वो जब आए उससे पहले दूसरे बहुत सारे पंडित आ गए थे, विद्वान। तो जैसे अष्टावक्र ने प्रवेश किया राजसभा में, शरीर पर भेजा निकाल देख करके सब हंसने लगे। पंडित सारे हंसने लगे। सोचो, अगर अष्टावक्र की जगह पे हम लोग होते, किसी निमंत्रण में की सभा में गए, हमको देख करके ये सारे लोग हंसने लग जाए तो क्या लगेगा? बुरा लगे, अपमान लगेगा, या तो हम वापिस लौट जाएंगे या वहीं गुस्सा करेंगे। क्या बात है? लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो विलक्षण होता है। दूसरे सब धीरे धीरे मुंह में ऐसे हंसने लगे, उनको देख देख के घूर घूर के देखते ऐसे। तो अष्टावक्र महामुनि वो तो जोर जोर से हंसने लग गए। चुप हो गए। सबको आश्चर्य हुआ, ये क्यों हंस रहे? इनको नाराज होना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था, वापिस चले जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं किया और ऊपर से खिलखिलाहट हंसते। क्या बात है? सब चुप हो गए। ये धीरे से किसी ने पूछ लिया कि आप क्यों हंसते हैं? तो अष्टावक्र ने सामने प्रश्न किया, आप लोग क्यों हंसते हैं, जरा बताओ तो। उन्होंने कहा, हम तो आपकी ऐसी हुलिया, आपका जो देखा तरीका है उसको देख करके हंसने लगे। ऐसा आपका अच्छा सुंदर रूप है। अष्टावक्र बोले, मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था राजा कौन थे, जनक, ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानियों को बुलाया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सारी ये सब चमारियां इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हंसी आ रही। हाँ, ये सुन करके सब भीतर में ऐसे हो गए एकदम। क्या बोल रहे? चमार? हमको चमार बोला? किसी ने पूछ लिया, कैसे चमार? चमार का काम क्या होता है? उसकी नजर कहाँ होती है? हमें चमड़ी पे ऊपर होती है। अगर आप ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी होते तो शरीर कैसा, ये बाहर का आत्मा भीतर, उसकी ओर आपकी नजर जाती ज्ञान चक्षु से। लेकिन आपको बस ये सारी चमड़ी का शरीर, वहीं आपकी दृष्टि अटक गई, इसलिए चमार कहना पड़ा। ये सुन करके राजा जनक समझ गए सच्चे आत्मज्ञानी ये अष्टावक्र मुनि है। हाँ, फिर सभी को विसर्जित कर दिया, इनको रखा, भाव आग्रहपूर्वक विनती की, भगवान ने बस कृपा करके मुझे आत्मज्ञान प्रदान करें। तो अष्टावक्र मुनि ने परीक्षा करने के लिए कहा, थोड़ा राजन, आत्मज्ञान चाहिए इतना बड़ा, तो उसके लिए तो पहले गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बोलो, आप क्या दोगे गुरु दक्षिणा? अरे भगवान, आत्मज्ञान अगर होता है आपकी ओर से तो मैं पूरा राज्य आपके चरणों में सौंपने के लिए कह रहा हूँ। राज्य सोच करके बोलो, क्या ये राज्य तुम्हारा है? ये तो धर्मशाला है। धर्मशाला में कैसे लोग आते हैं जाते हैं मुसाफिर, कोई एक दिन ठहरता है, कोई कुछ घंटे ठहरता है, कुछ दो चार दिन, लेकिन परमानेंट नहीं ठहरते हैं। तो इस राजगद्दी पे कुछ साल पहले कौन थे? हमारे पिताजी थे, उससे पहले दादाजी थे, आपके बाद मेरा बेटा है। वे क्या हुआ, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं है यार। तो फिर क्या आप जो कहें, मैं आपको तो मेरा ये शरीर, साधन शरीर तुम्हारा है। हाँ, शरीर ये हमेशा रहेगा अपने साथ, ये तो मिट्टी में राख में मिल जाएगा। तो आप बताए, आप जो कहें वो मिल गया। तुम्हारा मन दे दो हमको, मन सौंप दिया तो फिर वो निर्विकल्प हो गए, आराम से आसानी से हो जाते हैं। अपने मन से कुछ नहीं सोचने का, गुरु बस जो बताएं या सोचने को कहें उतना ही, उससे सिवा अपने को कुछ नहीं सोचना है।
कुछ नहीं सोचेंगे तो निर्विकल्प हो जाएंगे, ध्यान समाधि लग जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे अष्टावक्र महामुनि, उनका सत्संग हर रोज होता था, समझो गांव के बाहर, नगर के बाहर, कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके। लेकिन सब श्रोता भले आ गए हो, जब तक जनक राजा नहीं पहुंचते, राजा भी समय से बिफोर टाइम पहुंच जाते थे, आपकी तरह एकदम बिफोर टाइम आ जाते थे सत्संग सुनने के लिए। कभी मानो 1-2-4 मिनट लेट हुए किसी कारण से, तो भी जब तक वो राजा नहीं आते तब तक अष्टावक्र जी सत्संग चालू नहीं करते थे। तो श्रोताओं में से किसी को, कितने लोगों को लगा एक ऐसे संत होकर के ये पक्षपात करते, राजा इतना बड़ा धनी है, इसको उसकी प्रतीक्षा करते हैं और हमारी कोई प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ये कैसी बात है। अष्टावक्र समझ गए, वो तो ज्ञानी थे। तो लोगों को वास्तविकता का ख्याल करने के लिए एक बार क्या हुआ, सत्संग चालू हो गया, राजा भी आ गए, सत्संग चालू हुआ, थोड़ी देर हुई और अचानक दूर से जोर से लोगों की चिल्लाहट की आवाज़ सुनी, आग लगी रे, आग लगी, भागो भागो भागो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सभी लोग ऐसे देखने लगे, वो चारों ओर बड़ी बड़ी ज्वालाएं आग की मुझे भड़क रही थी। सब लोग भागने लग गए अपनी आग बुझा, अपने घर की आग बुझाने के लिए नगर में, सब भाग गए। लेकिन थोड़ी ही देर से वापिस सब आ गए। आकर के देखते हैं तो एक व्यक्ति बैठा था। कौन थे वो? कौन होंगे वो? कौन बैठने वाले कौन होंगे? राजा। जनक राजा बैठे थे अकेले, वो नहीं गए, सब आ गए। तब अष्टावक्र मुनि ने पूछा जनक राजा को, राजन आप क्यों नहीं गए? आज आप तो राजा हैं, आपकी तो आपका कर्तव्य है, आपके नगर में ऐसी आग फैली हो तो उसको बुझाने का प्रयास करना सब प्रबंध, आप क्यों नहीं गए? भगवान मैं आपकी चरण के शरण में बैठा था, मैं तो मन आपकी सौंप नहीं आया, फिर इधर मैं बैठा हूँ तो राजा के रूप में नहीं आया हूँ, अभी तो मुमुक्षु के रूप में आया हूँ, इसीलिए मैं नहीं गया। तब लोगों को ख्याल में आया कि सच्चा श्रोता ये है, इसी के लिए वो प्रतीक्षा करते हैं इनके आगमन की, नहीं कि ये राजा, इसलिए सच्चा आत्मार्थी, सच्चा मोक्षार्थी ये जनक राजा है, इसीलिए इनकी प्रतीक्षा की जा रही है। ऐसे सच्चा श्रोता हमें बनना है। हाँ, कोई विशिष्ट एक महापुरुष हो गए, वो तो कहते हैं सुनते रहो, बस सुनते सुनते ही आपको ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान। भाव से सुनो, लेकिन एक एकाग्र से सुनते 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 एकदम तन्मयता आ जाती है, अभी निर्विकल्प हो जाता है। तो ये तो अपनी प्राथमिक बातें हुई। आज अपन 2 दृष्टांत लेंगे, आदर्श सास और आदर्श बहू का। अच्छी सास जैसी होनी चाहिए, सत्य बोलो, सत्य दृष्टांत है। एक मुंबई से, मेरे ख्याल मुंबई में बोरीवली का है मेरे ख्याल से दृष्टांत, और दूसरा है गुजरात में सुरेंद्र नगर का। सास का दृष्टांत मुंबई का है, बोरीवली समझो, और बहू का दृष्टांत है सुरेंद्र नगर की बहू। आपस में सासू बहू नहीं थी, ये दोनों अलग अलग दृष्टांत हैं। तो मुंबई वाला दृष्टांत ले, पहले एक परिवार, संयुक्त परिवार था, 4 भाई सगे, चारों की शादी हो गई थी, उनके भी बेटे बालक, 6 टोटल 17 व्यक्ति, 17 व्यक्तियों का संयुक्त परिवार, एकदम हिल मिल करके प्रेम से जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे रह रहे थे। एक दिन सबसे जो बड़ा भाई था ना, उसको अपने व्यवसाय या सरकारी की सर्विस करता था, उसमें सरकार की ओर से उसको बढ़ोतरी मिली, उनको रहने के लिए अलग स्पेशल बंगला, स्पेशल गाड़ी, जैसे आजकल मिनिस्टर एमएलए वगैरह को होता है कभी कभी, इस प्रकार से उनको सुविधा मिली। वो घर आकर के अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं कि इस प्रकार से हमको अभी सुविधा मिल रही है, तो चलो अपन लोग उस नए बंगले में रहने के लिए जाएं। उसने पत्नी ने ना बोल दिया। आजकल तो शादी से पहले शर्त रखते हैं, हाँ अपने को साथ में नहीं रहना है,
अलग व्यवस्था हो करो तो ठीक है, नहीं तो अभी खाली नहीं करनी है। उल्टी गंगा है। और इधर सामने से पति बोल रहा है अपनी धर्म पत्नी को कि अपने को अलग बंगला गाड़ी प्रकार की और से सुविधाएं मिल रही है, और यहाँ साथ में रहते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो चलो। लेकिन उसने ना बोल दिया, हमको अलग नहीं जाना है, इधर ही रहना है। तो फिर उसने अपने दूसरे नंबर के भाई को पूछा कि ऐसा करो, आप लोग परिवार के साथ भाई वाइफ और बच्चों के साथ उधर रहने के जाओ भाई। उसने अपनी पत्नी को पूछा, उसने भी ना बोल दिया। लोगों जैसे होंगे। तीसरे भाई के पत्नी वो कहा गया, उसने अपनी पत्नी को, चारों भाइयों की पत्नियों ने ना बोल दिया कि हमको ये निर्मल छोड़ करके कहीं जाना नहीं है, अलग नहीं जाना, अपने को साथ में ही रहना है। सबका साथ, सबका विकास। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। साथ में रहते हैं तो खड़े रह सकते अच्छी तरह, अलग अलग हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। चारों भाइयों को आश्चर्य हुआ, क्या बात है, कोई अलग जाने के लिए तैयार नहीं होती है, क्या बात है। उन्होंने पूछा, तब चारों ने मिलकर के एक समान उत्तर दिया था। अपने पहले तो अपने अपनी पत्नी को अलग कहा था। चारों ने एक शर्त रखी, आप इतना कहते हैं, आग्रह करते हैं, तो एक शर्त है कि हम अलग रहने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो क्या शर्त है? चारों ने अपने अपने पति को एक ही शर्त बताई, दिखला दी। वो शर्त कौन सी होगी बताओ जरा, सोच करके बताओ। चारों ने कहा, हाँ समझ गए कि माताजी अगर आते हैं मान भाई माँ, हाँ तो अपने साथ तो हम अलग जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। पूछा अच्छा कारण क्या? दुनिया में तो उल्टी गंगा चलती है, इधर आपकी बात सब ऐसी कैसे है? चारों ने कहा, देखो हमको शादी को किसी को 10 साल हुए, किसी को 8 साल, 5 साल, किसी को 2 साल हुए। इतने सालों में हमने कभी, हम में से कभी ने एक बार भी अब माता जी को ऊंची आवाज में हमारे सामने बोलते हुए कभी सुना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी गलतियां नहीं होती है, हम तो छोटी उम्र, गलतियां तो कदम कदम पे होती है। अभी हम आपस में देवरानी जेठानी किसी बात पे भिड़ जाते हैं, डांडिया रास, तो उस वक्त माताजी हमारे बीच में आकर के बोल देते हैं कि नहीं बेटा इसकी कसूर नहीं है, तुम्हारे किसी की मेरी गलती हो गई हो, मैंने, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने नमक दूसरी बार डाल दिया, मैंने ज़्यादा बात डाला नहीं हो, बोले गलती न होते हुए हमारी गलती वो अपने सिर पे ओढ़ लेती है, हमारा झगड़ा साफ करवाने में। ज़्यादा करते नहीं, लेकिन कभी हुआ तो भी ऐसी प्यारी माता जी मिली, उनको छोड़ करके जाने का मन कैसे होगा? बरोबर? हाँ, ये सोचना है। आदर्श सत्य घटना है। सास हो तो ऐसी अपनी बहुओं को बेटी से भी अधिक प्यार देती है, और उनकी कुछ गलती होती है तो झूठ बोल करके भी अपने माथे वो गलती ले लेती है। ना प्यार देने वाली सास मिली हो, वात्सल्य देने वाली, तो इनको छोड़ करके कैसे मन होगा? हाँ, प्रेम चीज ऐसी है, सबको वश में कर लेती है। वशीकरण मंत्र है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अक्सर क्या होता है, सास लोग जो भी होते हैं वो क्या सोचते हैं कि बहू हमारा विनय करे, हमारी सेवा करे, हमारा पाँव दाबे, हमारा पाँव छुए, विनय कुछ भी करे, तो फिर हम उसको प्रेम से रखें, उसको वात्सल्य दें। और बहुएं क्या सोचती है कि हमारी सास पहले हमको प्रेम दे, वात्सल्य हमारी माँ की तरह बर्ताव करे, तो फिर हम भी उनकी सेवा ठीक से करें। हर एक, केवल सास बहू की बात नहीं है, गुरु शिष्य में भी आजकल ऐसा होता है। गुरु शिष्य सोचते हैं कि शिष्य हमारा विनय वैयाव सेवा करे, फिर हमको उनको प्रेम दें, और शिष्य सोचते हैं कि गुरु हमको प्रेम वात्सल्य दिखाए, फिर हम उनके विनय लिहाज करें।
प्राय हर एक संबंध में, सेठ और नौकर का संबंध हो, भाई भाई का हो, पड़ोसी पड़ोसी, सब लोग ये चाहते हैं कि पहले हमको सामने वाले से प्रेम मिले फिर हम करें। ऐसा नहीं कि हम पहले पहल करें, प्यार दें, प्रेम करें, इस बदले की अपेक्षा भी ना। तो अपने आप प्रेम मिलेगा, जो दोगे, जो जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन हम चूक जाते हैं, हमेशा सामने वाले का कर्तव्य क्या है वो सोचते हैं, अपना कर्तव्य क्या है उसका ख्याल नहीं करते हैं। सामने वाला अपना कर्तव्य बजाए तो भी ठीक, न बजाए तो भी ठीक, हमको अपना कर्तव्य बड़ा अच्छी तरह अदा करना है, तो उसका असर अवश्य में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। किसी अगले जन्म के नेगेटिव ऋणानुबंध के कारण मानो आजकल कोई हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम पॉजिटिव ही व्यवहार करेंगे तो एक न एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। नहीं भी हुआ मानो तो भी अपने को फायदा ही, लाभ ही है। अपना माइंड, अपनी प्रेम देंगे सबको तो अपना माइंड तो प्रसन्न रहेगा और अपना पुण्य का बंध भी होगा जबरदस्त। और सामने वाला प्रतिकूल वर्तन करता है और हम सबका शांति से रहते हैं तो हमारे कितने कर्मों के, जन्मों के पाप धुलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो फायदा ही फायदा है। सामने वाला अच्छा व्यवहार करे तो ठीक है, न करे तो उसकी मर्जी, लेकिन हमको तो अच्छा व्यवहार ही करना है। बल्कि ज़्यादा उसके मन में कुछ घाव पड़ा है इसीलिए वो बेचारा ऐसा कर रहा है, उस घाव को मलम पट्टी करने के लिए हमको ज़्यादा पर देना है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल रहेंगे, हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहेंगे। चलो वो प्रतिकूल वर्तन करता है लेकिन हम उसके सामने प्रतिकूल वर्तन नहीं करेंगे, तो इतना काफ़ी नहीं है। उसके घाव को रुझाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेम देने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा भी हो, देखो बच्चा क्या, पशु पंछी पेड़ पौधा कोई भी जीव हो। हमने कितने दृष्टांत से अभी सुने पड़े हैं कि एक व्यक्ति ने अपने घर में 50-100 सांप को पाला, जैसे हम कुत्ते बिल्ली को पालते हैं ना, कोई तोते को पालते हैं। 50-100 जितने सांप, वो भी कितने कोबरा, बाघ, विषैले, हाँ लेकिन हाँ और प्रेम से ऐसे जैसे छोटे बच्चे आपके गोद में बैठ जाते हैं, कोई इधर इस प्रकार से वो सांप भी लिपट जाते हैं प्रेम से, कुछ नहीं उसको काटते हैं, वो डरते भी नहीं है, प्रेम से उसको दूध पिलाते हैं। प्रेम चीज ऐसी है, विषैला सर्प झाग नाक भी शांत हो जाता है, मित्र हो जाता है। कुत्ता कितना भी काटने वाला होगा, प्रेम से देते हैं तो वो भी वश हो जाता है। कोई डाकू हो, उसको भी कोई संत प्रेम देते हैं, डाकू भी शांत हो जाता है, वश हो जाता है। जीव मात्र को प्रेम चाहिए, प्रेम बांटो बस, दूसरा कुछ नहीं है, तो प्रेम दो सबको, तो अपने चित्त प्रसन्न रहेगा, अपनी तबीयत भी ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें मन प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा, तो शरीर तबीयत भी सुधर जाएगी। मुझे एक दृष्टांत बीच में याद आ रहा है। हम लोग गुजरात में गिरनार जी महातीर्थ के पास में वंथली नाम का एक गांव है, वहाँ भी बड़े शीतलनाथ भगवान 10वें तीर्थंकर बड़ी प्रतिमा भी है। उस गांव में एक मंदिर का वॉचमैन, पूरे गांव में उसकी गुडविल, वॉचमैन है, सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, वो क्या कर सकेगा। आजकल तो लोग पैसा देते हैं, समझो कोई किसी को दानवीर होता है तो उसको सब आओ बैठो से बैठो करेंगे, गरीब आदमी को कौन बुलाएगा। लेकिन उसके पास क्या जादू था, कोई वशीकरण विद्या थी, छोटे बड़े सभी उसको देख कर खुश हो जाते थे। बोलो गरीब व्यक्ति है, उसने पूरे गांव को अपना बना लिया था। तो क्या करता था मालूम है, अपनी जेब में इमली होती है ना, इमली खट्टी, उसके जो बीज होते हैं, कच्ची में आंबीला, इमली के बीज कठिन होते हैं, उनको अपने जेब, तो सस्ते फ्री इमली का जार कितने होते हैं, तो सीधे नीचे गिरते हैं, उसको निकाल लेते हैं। पूरा अपना जेब भर के रखता था, जो भी मिले, छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, उसको प्रेम से 2-3
तो वो देता था इमली का। अब कोई बूढ़ा है, उसको तो दांत भी नहीं है तो क्या करेगा, लेकिन इसको कोई मना कर ही नहीं सकता है। पहले फिर वो अपने बेटों पोतों को नहीं देगा, लेकिन तो देना ये तो निमित्त है देने का, उसके द्वारा प्रेम दिया जाता है। कुछ भी देना, दान ऐसी वस्तु है शत्रु को भी मित्र बना लेती है। नौकर को कुछ देंगे तो आपको काम अच्छा करेगा, बरोबर है। दुश्मन को देंगे तो दुश्मनाहट भूल करके वो मित्र बन जाएगा। तो प्यार देना, प्रेम देना और कुछ नहीं, और तो फ्री ऑफ चार्ज है। फिर कोई अपने को कष्ट नहीं हुए प्रेम देने में। कैसे हैं वहाँ, कैसे अच्छे हैं, बराबर आओ। तो हमारे जैसा सेवा हो तो बोलना जरा, तो कैसे 2-4 वाक्य बोल के खुश हो जाते हैं सब। तो ये आदर्श सास का दृष्टांत हमने सुना, बरोबर। अभी आदर्श बहू का दृष्टांत सुनते हैं। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिला है और वो सिटी भी है सुरेंद्रनगर। उसमें एक बहू थी जो नहीं, एक माँ और बेटे के बीच में बिल्कुल मनमुटाव हो गया था। ऐसा होता है कभी, माँ और बेटे में भी इतना मनमुटाव, दोनों अलग रहते हैं। अलग तो ठीक है, भले रहते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो बेटा अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे माँ बीमार पड़ी हो, चाहे मर जाए, कुछ भी हो, बिल्कुल मन में ऐसी वो गांठ बांध ली थी कि माँ के घर किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी पत्नी, उसको ये ठीक नहीं लगता था, समझदार थी। अक्सर तो बहू ऐसा कान फूंकती है रात को अपने पत्नी के कि माँ बेटे के बीच में भी अलगाव हो जाता है। लेकिन ये सच्ची धर्मात्मा थी। उसने एक बार परिसर के दिनों में मासिक श्रवण की तपस्या की थी। 30 दिन का उपवास लगातार। अभी समझो कल पालना उसका होने वाला है, तो पति ने उसको कहा कि तेरी ये मासिक श्रवण के समझो बख्शिश के रूप में बोल, तुझे क्या चाहिए, तुम जो बोलो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए, हार वगैरह गहना चाहिए, जो कुछ चाहिए तुम मांग लो। तो खुश हो गया पति, आप जरूर देंगे, मुझे प्रॉम वचन देते हैं। वचन दिया, जो बोलोगे। कई बार बोल लेते हैं ना, तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ दूं, बोल देते हैं, तभी खुश। और ये भी समझना है पत्नियों को, पति कभी ऑफिस से थका हारा आता है, भूख लगी हो, थका है, प्यास लगी है, और चैन से घर में पांव रखता है, सीधा क्या करते हैं, हाँ उग्राणी करते हैं, ये लाए वो लाए, ये चीज लाए वो चीज, अरे भूल गए। आप तो हमेशा भूल ही जाते हैं। ऐसा सुनाती है उनको, बेचारा वो खाना अटक जाता है, खाना नीचे उतरता ही नहीं है। वो खा रहा है, उसी समय भी टिक 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 चालू रहती है। तो हाँ, तो क्या करना चाहिए, समझदार जो पत्नी है वो पति का मूड देख करके फिर बोलना चाहिए। पहले पति को आया है थका हुआ, पहले ठंडा पानी पिलाओ, फिर अच्छा गर्मा गर्म खाना खिलाओ, हाँ जरा वो आराम कर ले, फिर फ्रेश हो, मूड में हो जाओ, तब आप फिर जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पति का मूड नहीं है, थके पके हैं और आप ये लाए वो लाए करेंगे तो फिर टांडिया रस हो जाएगा शुरू। तो यहाँ पर वो जो पत्नी थी, देखा पति अभी बराबर खुश में, मौके को मौका अधिक तो चौका लगाना चाहिए, चौका और शिक्षा। तो पहले वचनबद्ध किया, फिर नहीं जाएंगे ना, जो मैं कहूँगी वो बराबर करेंगे ना, तुम जो कहो सो करने। तो मेरी भावना ये है कि मेरे उपवास का परिणाम माता जी के हाथ से हो, उनके घर जा करके, और साथ में आप भी चलें।
ये सुन करके तो वो चौंक उसने तो स्वप्न में कल्पना नहीं थी की थी ऐसी मांगनी एक पर करेगी याचना। वो तो सोच में पड़ गया, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपने वचन दिया अभी तो जाएंगे। ठीक है चलो तुम करा आना भले उधर, मैं तो नहीं आऊँगा, तुमको जाना है तो उनके हाथ से पालना करना है तो जाकर करके आना। नहीं आप साथ में चलेंगे। वो चला तो मुश्किल पड़ गया, सोच में पड़ गया, इसका दिल नहीं मानता, अहंकार अभी है ना। गांठ ऐसी है क्रूप, कैंसर की गांठ से भी खतरनाक है। कैंसर की गांठ तो एक बार मारेगी, ये वैर विरोध की गांठ तो कितने अनंत जन्मों तक गांठ में ले जाती, दुर्गति में ले जाती। चीज समझता नहीं है जी। तो आदमी पति कोई भी इतना भी कठोर रहने वाला हो, उसको पिघलाना हो ना, तो इन लोगों के पास शस्त्र है। कौन सा शस्त्र है, कौन सा शस्त्र दिखलाते हैं तो पति पिघल जाते हैं। कितना भी पति कठोर हो, बोलिए आपका अनुभव बताइए। इनको पिघलाना है, ये कभी नहीं मानते हैं, कभी पिघलाना है। नहीं समझ गए। बालानाम रोदनम बलम, संस्कृत में कहावत है। बालान, अभी बालक के दो अर्थ होते हैं। बाल माने बालक, छोटे बालक, वो भी रोते हैं तो और क्या आ रही है। और बाला, बाल नहीं बाला, बाला माने स्त्री। हाँ, उसके शस्त्र कौन सबसे जोरदार शस्त्र है? रोदनम, रोना। तो आंख में से आंसू टपकने लग गए, पत्नी की आंख में से वो पिघल गया। ठीक है चलो रो मत चलो मैं चलता। गाड़ी में दोनों बैठे, गाड़ी स्टार्ट किया, फिर भी अभी अहंकार ऐसे जलता है पूरा। आधे रास्ते पहुंचे, थोड़ा दूर दिख रहा था वो बिल्डिंग उनका। ऐसा करो बस, कितने तक में ले आए, अभी से नहीं होगा। बिल्कुल उसके घर बिल्डिंग के पास ले गया। अब तो तुम जाओ, चलेंगे तो जाओ। बड़े भारे पाँव से धीरे धीरे सबसे ऊपर दोनों तेल दबाया, घंटी बजी अंदर। माँ ने आके दरवाजा खोला। जैसे देखा, उस माँ को भी कल्पना स्वप्न में नहीं हो सकती थी, कितने सालों से आना जाना बिल्कुल बंद था। तो अचानक ही दोनों बहू बेटी दोनों आए। उसको तो इतनी खुशी हुई, वो तो एकदम बेटा 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 करके एकदम अपने बेटे को भेंट पड़ी। माँ के हृदय में उतना गांठ नहीं था, इसके हृदय में देता है, शिकार हो गया होगा। इतना रोती है और प्यार से भेजती है अपने बेटे को, कितने सालों के बाद देख करके। ये उनका प्रेम वात्सल्य जो भी कहो, आंसू देख करके आखिर बेटे का हृदय भी पिघल गया और वो भी माँ के चरणों में गिर गया, रोने लगा, क्षमायाचना करने लगा, मुझे माफ करो माँ, मुझे माफ करो, बहुत गलती की वगैरह वगैरह। क्षमायाचना की, दोनों पेट भर के रोए, क्षमायाचना की एक दूसरे से। और फिर कहा ये सब आपकी पुत्र वधू का ये चमत्कार है जो आज मैं यहाँ आ सका हूँ। ऐसे करके सारी बात सुनाई कि मेरे दिन का उपवास है, आज पालना है, आपके हाथों से वो पालना करना चाहती है। और उसने साथ में ये भी शर्त रखी कि मैं भी साथ में आऊँ। इसलिए मैं आ गया और आपका प्यार देख करके मेरा हृदय भी अभी पिघल गया। कैसा पालना, वो सुंदर की राह या मूंग वो सब कुछ नहीं, इसके आगे सच्चा पाना तो ये हो गया। आंसू में से प्रक्षालन किया, पाँव प्रक्षालन। बहू हो तो ऐसी हो जो अपने सास और पति के बीच का वर्षों पुराना मनमुटाव उसको समाप्त करने में इस प्रकार से निमित्त बनी है। तो बहुओं को ये दृष्टांत ख्याल रखना है, सासुओं को वो बोरी वाली बार दृष्टांत याद रखना है। दो किताबें हैं, भक्त सुंदर सूरी आचार्य भगवान, बड़े असिद्ध प्रवचन का जोरदार है।
उनके प्रवचन सुनने जैसे यूट्यूब पे आते हैं और हिंदी में, वो हिंदी में अक्सर देते हैं आजकल तो प्रवचन, आप लोग जरूर सुनना। उसमें भी नई पीढ़ी के लिए तो और उपयोगी उनके हैं। वर्तमान काल के जो प्रॉब्लम है ना समाज में, उनके ऊपर ही उनके प्रवचन होते हैं और बीच बीच में दृष्टांत भी अच्छे देते हैं। वो उनके अनुभव में आए हुए सच्चे दृष्टांत भी वो देते रहते हैं। तो ये जो दृष्टांत बहू का सुनाया मैंने, वो मैंने उन्हीं की किसी किताब में से ये दृष्टांत पढ़ा था, वो आपको भी बताया मैंने। तो एक किताब ऐसी है खास करके बहू, जिन बहुओं को अपनी सास के प्रति नेगेटिव भाव आता है, क्रोध आता है, सास से अलग होने का मन होता है, उनको एक किताब पढ़ने जैसी है, पढ़ाने जैसी होती है। उनकी किताबों का आज 8-9 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। इतनी 400 किताबें लिखी है। कितनी? 400 किताबें, करीब 450 इतनी किताबें। नरेंद्र मोदी विमोचन किया उधर, भले आने वाले से नहीं आ पाए तो उधर से वीडियो कॉलिंग के द्वारा 355 चौपड़ी जो है वो 455 300 का तो जैसे लगता है अभी का अगले साल का विमोचन, ऐसा लगता है। बस वो सीधा इतना सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर, लिखते जाते हैं ऐसे। लोग तो कितने आते जाते हैं, भक्त लोग, बात में होती रहती है, लिखते जाते हैं, बात भी होती रहती जाते हैं। ऐसा नहीं एक काम कर देते हो सोच सोच के लिखेंगे, नहीं, इतनी कृपा है। और लिखने के बाद उसको दूसरी बार देखना नहीं पड़ता, उसको प्रूफ संशोधन करने वाले, प्रेस में देने वाले सब व्यवस्था उसकी लगी हुई है, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। हर महीने में मिनिमम एक किताब तो उनकी प्रसिद्ध होती है प्रिंट, और वो सब अपने करंट टॉपिक, वर्तमान काल में जो उपयोगी है समाज के लिए, उसी विषयों पर उनकी 100 पन्ने की किताबें होती है। एक किताब ऐसी है जो हर एक युवक, जो जिनको अपने माँ बाप के प्रति नफरत है, घृणा है, नेगेटिव भाव है, उनको खास पढ़ाने जैसी है। उस किताब का नाम है लखी राखो आरसनी तख्ती पर। ये तो है गुजराती में, अंग्रेजी में उसका अनुवाद है कार्व इट ऑन योर हार्ट। अपने हृदय के ऊपर एक बोतल लिख दो। मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ है, कितने करीब 15-17 फ्रेंच में, हम तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सब भाषाओं में, हिंदी भाषा में भी, हाँ इतनी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। तो एक बार एक भाई जैन श्रावक ट्रेन में बैठे थे, वो किताब पढ़ रहे थे, पास में एक मुसलमान बैठा था। उसने शायद जैसे नज़र की किताब में क्या है देखा, थोड़ा 2-4 लाइनें पढ़ी तो उसको जरा अच्छी लगी, तो रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ी देर के लिए मुझे ये किताब देंगे। दिया, थोड़ा 1-2 पन्ना पढ़ा, उसको इतना अच्छा लगा वो किताब, सीधा 1000 कॉपी उसकी खरीद ली उसने। 1000 प्रतियां उस किताब की उस मुसलमान ने खरीदी, उसने सारे रिश्तेदारों में बांटी फ्री ऑफ चार्ज। मुसलमान के आजकल बहुत सभी चलता है, तो इतनी अच्छी किताब, कहने का मतलब ये है। तो सांस को पढ़ने के लिए है अमृत जारे आँख में प्रवेश, हरे प्रत्येक सांस को पढ़ने जैसी किताब है। अमृत, प्रेम रूपी अमृत हमारी आँख में जब आता है, उसका क्या चमत्कार होता है, तो बहुत सारे दृष्टांत पढ़िए हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक बहू जिसको अपने सांस के प्रति प्रभाव होता है, उसको पढ़ाना चाहिए। जहर जारे नितरी जाए, जहर जब वो निकल जाए, वैर का जहर, क्रोध का जहर, तो उसमें भी बहुत सारे दृष्टांत दिखते हैं। इतना लॉजिक से वो समझाते हैं ना, तो जीव पिघल जाता है, इतना अच्छा समझाते हैं हर एक एक विषय के ऊपर। पति पत्नी में मन मुटाव हो रहा है और छूटा होने का, तलाक देने का बात आ गई है, उनके लिए किताब है सहज थोभी झंझो। एक थोड़ा सहज, थोड़े क्षण भर के लिए आप रुक जाओ जरा, ऐसा हेडिंग है उसका, वो किताब है। तो पति पत्नी, तो ये किताबें पढ़ करके कितने कितने सारे मनमुटाव दूर हो गए, आपस में प्रेम से रहते हैं। ऐसे क्रोध बहुत आता है जिसको, तो लखी नहीं, लक्ष्मण नहीं, हवे मने खबर पड़ी है, आज मुझे खबर मालूम हुआ कि, ये हेडिंग है। किसी को काम विकार बहुत सताता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन करना है कठिन है, तो लक्ष्मण रेखा,
फिर जो युवान कन्याएं आजकल सर्विस करनी पड़ती है, करते हैं समझो, उनके लिए है सावधान, ये रास्ते खतरों से सावधान, इस रास्ते में खतरा जोखिम है, ईर्ष्या बहुत आती है। तो किताब है ए नागण थी चेतता रहे, जो उस नागिन से सावधान रहे, कुछ कर रहे हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर मोबाइल आजकल बच्चों को बहुत, तो उसके ऊपर भी है मोबाइल कला कमाल धमाल सलाम, उसकी है नहीं। टीवी के ऊपर है, सीए के ऊपर है, क्रिकेट के ऊपर है, हर एक विषय को आध्यात्मिक रूप से वो कन्वर्ट करके अच्छा इतने अच्छे दृष्टांत देकर के समझाते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी एक बार वो किताब हाथ में पढ़ना शुरू करे ना, तो पूरी किए बिना उसको रखने का मन नहीं होगा। इतनी अच्छी शैली में उनकी 455 किताबें हैं। तो ये सास के लिए, बहू के लिए है, पति पत्नी के लिए भी है, बहुत अच्छी किताबें हैं। पर टाइम हो रहा है, रात में पहले तो दूसरा सोच रहा था, 2 दिन से अभी वो दृष्टांत तो आते नहीं है। तो फिर मेरा याद रख के आना कल, सास वाला दृष्टांत, बहू वाला दृष्टांत, बरोबर है। और जो भी किताबों का नाम लिया वो आप लोग बताना कि बोलो सास को पढ़ने के लिए कौन सी किताब है, बहू को पढ़ने के जैसी कौन सी किताब है, ब्रह्मचर्य के लिए कौन सी किताब है, क्रोध के लिए कौन सी किताब है, ईर्ष्या के लिए कौन सी किताब है, तो आपको बताना है। केवल सुन करके राजी नहीं होना है, फिर थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करना है, घर जा कर के दूसरी बार सुनना है, दूसरों को सुनाना भी है। अपन क्या करें, फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरों को, लेकिन फिर पहले अपने खुद जीवन में अपने को अप्लाई करना है, फिर फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करना करो भले खुशी से, अच्छी बात है तो उसको फॉरवर्ड करनी चाहिए, लेकिन साथ में अपने अंतरात्मा में पहले फॉरवर्ड करें। अंतर से फॉरवर्ड कर देते हो। हाँ, मोबाइल से फॉरवर्ड बाद में करेगा, पहले अपने भीतर में भेजने का, पहले दिमाग में, फिर भीतर हृदय में, और फिर रिश्तेदारों में। वापरे माल વધે, जितना बांटते हैं उतना पुण्य बढ़ता है। तो विशेष अग्रे वर्तमान दिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम तदारं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।